तो बेटा अब ये बताओ मुझे कि तुम्हारे हिसाब से व्हेन इज द राइट टाइम टू बाय एमईओ क्लास फॉर एक्सीलेंस पैकेज फॉर एनीवन। लेट्स सी कि तुम और मैं सेम पेज पे हैं कि नहीं। सर मतलब आइडियल मेरे टाइम क्या लिए है, आइडियल सर टाइम क्या है बाय करने। बेस्ट टाइम तो मतलब एक्चुअली आपका एमईओ क्लास फॉर प्रिपरेशन सर जहाज ज्वाइन करने से पहले ही शुरू हो जाता है, मुझे जो लगता है। तो बेस्ट टाइम इसकी सर आपका जैसे ही कॉलेज खत्म होता है, आप अपने वेटिंग पीरियड में हो, अब आप यू आर अबाउट टू ज्वाइन द शिप, बिकॉज शिप पे भी अगर आपके पास, मैंने ये पैकेज शिप के बाद लिया था, अगर आई स्टिल रियलाइज कि अगर मेरे पास ये पैकेज शिप पे रहता तो मैं मतलब चीजों को देख के आता। बट मुझे इसके बारे में पता ही चला शिप के बाद, मैं तो आप थोड़ा सा चेंज करूंगा, जैसे ही आपका कॉलेज। मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा इसको, मैं हाँ बताता हूँ क्यों। अब मैं, पता नहीं तुम्हें मर्चेंट गोल्ड पे कितने पैकेजेस हैं, कुछ आइडिया है कि नहीं है वैसे अगर मैं पूछूं तो, क्या है हाँ, क्या नहीं। पैकेजेस तो सर मैं स्कूल में कौन भी, से मतलब पैकेज। आपके कॉलेज में भी वीडियोस, जैसे विजनरी पैकेज था, अचीवर्स पैकेज था। अच्छा बट अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, मैं इसलिए खोल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये चीज डलेगी तुम्हारे लिए नहीं, बाकी सबके लिए भी जरूरी। लेट्स सी। सो मैं गया करियर पे, स्टार्ट एज अ प्रोफेशनल पे गया, इंजन साइड में गया, कॉम्बो ऑफर्स पे गया। अब जरा देखते हैं। एक जूनियर इंजीनियर, सो यू हैव ऑलरेडी बीन अ जूनियर इंजीनियर, राइट? हम्म, राइट। सो बिल्कुल डू सर। यू अग्री वेरी मच कि आप शिप पे जाने से पहले अगर ये पता हो कि गैस्केट कैसे काटना है, नट बोल्ट कैसे टाइट करना है, कौन सा हैमर कैसे लगेगा, हैमर कौन सा कहाँ कहाँ चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं जो कि हमारे पास शिप पे भी रहे। गैस्केट कैसे कटेगा, कौन सी चीज से काटना है, मुझे नहीं आता था शिप पे। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सिर्फ वही नहीं, डाई कैसे लगानी है, कितने इंच की लगेगी, थ्रेड कौन से साइज का होगा, ये सारे क्वेश्चंस जहाँ पे पूछे जाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल एब्सोल्युटली। इवन फ्रॉम कटिंग अ फिल्टर से लेकर गैस्केट कितनी तरह की होती है, रबड़ गैस्केट कौन सी जनरल पर्पस, फायर साइड में, अच्छा वाटर साइड पे कौन सी लगेगी, ऑयल साइड पे कौन सी लगेगी, सीम साइड पे, राइट? इंपॉर्टेंट बिल्कुल है। सर। तो डोंट यू बिल्कुल थिंक व्हेन यू समबडी कम्स फ्रॉम कॉलेज, भूल जाते हैं लोग, याद रहता है वर्कशॉप में करते हैं भूल जाते हैं। तो ये वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का बेटा चैप्टर उसके लिए पैकेज की, जब जहाज, और ये तुम्हारे पास जहाज पे भी रहेगा कि हम्म अगर कोई बाई चांस बोल दे, शिप पे जाते हैं हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, जैसे कि लाइन गलत कर दी, लाइन सेट गलत कर दी, वॉल्व ज्यादा खोला तोड़ दिया, ऊपर का हैंडल तोड़ दिया, स्टफिंग बॉक्स की साउंडिंग लेते हुए पूरा पिचकारी मार दी मेन इंजन की। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर मिस्टेक्स, लॉट्स ऑफ, जो कि हर एक जूनियर इंजीनियर करता है। प्रेशर गेज की रीडिंग देखने गए हैं, गलत रीडिंग आके बता दिया है, क्यों? क्योंकि 2.4 और 2.6 नहीं समझ पा रहे हैं, एमपी है कि 12 नहीं समझ पा रहे। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सर। सो बिल्कुल ये बेसिक ट्रबल शूटिंग पैकेज मालिक उसके लिए। कॉपीड। डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट बिफोर यू जॉइन योर फर्स्ट शिप कि अगर ये बिल्कुल गलतियां पता रहेंगे तो जहाज पे जाने से पहले मैं सोच लूंगा। एंड ये वो कॉमन मिस्टेक्स है जो कि हर जूनियर, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से लेकर हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि यार स्लज पंप से सक्शन नहीं हो रहा है, अब क्या करें, गड़गड़ करके आवाज आ रही, क्या करें? पहुंच जाएंगे सेकंड साहब के पास, सेकंड साहब नहीं हो रहा, अरे भैया लाइन ठंडी तो नहीं है, फिल्टर ठंडा तो नहीं है, ऑयल ठंडा तो नहीं है, गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर। बिल्कुल सिमिलरली इंसिनेटर में स्लज बर्न नहीं हो रहा है, ये जूनियर इंजीनियर के लिए जरूरी है, उसी को लगाते हैं। अरे भाई ड्रेन करके देखूं पानी आया कि नहीं आया, एक दिन लगेगा, ऊपर से इवेपोरेट कर रहा है नहीं कर रहा, कहीं वापस तो नहीं आ रहा, एंड ऑल दो स्टफ्स। सो ये हो गया बेसिक ट्रबल शूटिंग पैकेज। सिमिलरली ऑटोमेशन, प्रेशर ट्रांसमीटर, प्रेशर दुनिया भर के हमारे अलार्म्स एंड ट्रिप्स होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, डीपी सर ये थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा मतलब बेसिक शुरू करते हुए, लेकिन ये हम्म, मजा ला देगा कि यार लिमिट स्विच क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है, राइट? बिल्कुल दिस इज ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन में बेसिक शुरू करते हुए कि आप फ्रिज का ढक्कन खोलते हो और लाइट बंद होती है, जब आप बंद करते हो तो क्या होता है, लिमिट स्विच लगा होता है अंदर, कि जैसे वो प्रेस होगा लाइट बंद हो जाएगी। तो राइट। वहां से शुरू करते हुए डीपी सेल कैलिब्रेशन से लेकर वो चीजें जो कि एक बार में नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप जहाज पे आपके पास रहेगा तो आप ये भी देख सकते हो, आगे भी बढ़ सकते हो। कुछ कुछ समझ में आएगा, कुछ कुछ नहीं। डन। सिमिलरली हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम आपको कॉलेज में पढ़ाया गया होगा, देखना। हाँ। अब ये जहाज पे जूनियर इंजीनियर के लिए इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको इज्जत दिलाएगा, नहीं इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको ये मतलब कि इट इज एक्सपेक्टेड, बट सपोज यू नो इट इज अनएक्सपेक्टेड, यू अंडर, एंड ऐसा नहीं कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आपको स्टीयरिंग गियर का हाइड्रोलिक सिस्टम देखना आता है, या कल को अचानक चीफ ने पूछ लिया कैसे देखोगे, अरे सर ये चीज तो ऐसे काम करते हैं, वाओ। सिमिलरली मनोरिंग सिस्टम डायग्राम, बीएमडब्ल्यू का एटलीस्ट बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रिकल पैकेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिकल हम लोगों की सबसे कमजोर होती है भाई। तो ये सही बात। इलेक्ट्रिकल से शुरू करके एटम शुरू करके एवीआर तक जा रही है, राइट? ये अचीवर पैकेज सर, अचीवर पैकेजेस, अब तुम फोर्थ ईयर बन के जा रहे हो सर, तो मैं तुम्हारा टेस्ट नहीं ले रहा हूँ,
सबसे पहले बंकरिंग एक प्रेशर बनने वाला है, प्यूरीफायर की थ्योरी एक प्रेशर बनने वाला है, राइट। बहुत सारी चीजें प्रेशर बनने वाली है। आईसीसीपी भी इसमें पढ़ाया हुआ है, अचीवर पैकेज के अंदर दे, ये सब शिप के ऊपर वीडियोस बने हैं, फ्रेश वाटर टेस्टिंग, ल्यूब ऑयल टेस्टिंग, फ्लो मीटर, बंकर कैलकुलेशन, बंकरिंग प्रोसेसेस। ये बंकरिंग तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, स्टीम सिस्टम, वेंट हेड्स, ओवरहॉलिंग, ये तुम करोगे आने वाले टाइम में जाके। अब तक तुम किसी के सर्वे में करे, तब तुम करोगे, अब तुम्हारा उसमें आएगा। ब्लोअर फ्लैप, सोनल फ्लैश एवरी सैटरडे, कैसे काम करता है, क्या गलती होगी, क्या क्या चीजें चेक करनी है, हाइड्रोलिक जैक जिसका तुम अभी नाम ले रहे थे, राइट। उसी तरह क्रेन्स, कैलिब्रेटर कैसे यूज करता है, प्रेशर कैलिब्रेटर, टेम्परेचर कैलिब्रेटर, कूलिंग वाटर टेस्ट। ये जो कोरोजन है भाई, ये 5 लेसन है, बट इसके अंदर आपने पूरी जिंदगी लगा दी। पहले कोरोजन समझाया 10 मिनट, फिर शाफ्ट अर्थिंग में 13 मिनट लग गए। शाफ्ट अर्थिंग, यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल। बट इसमें बड़ी बेसिक चीज है, और कई बार 32 आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हें पता, मजा आएगा। फिर एमजीपीएस की थ्योरी, और ये रहा तुम्हारा आईसीसीपी। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, सब में पूरा प्रैक्टिकल साथ में जुड़ा हुआ है, शिप के ऊपर है भाई। अलार्म्स एंड ट्रिप्स, तो बेटा ये जितनी भी चीजें बनाई हैं, ये जूनियर इंजीनियर के लिए। तो अगर ये एक जूनियर इंजीनियर थोड़ा सा बेसिक में देखना शुरू करता है, और एटलीस्ट ड्रीमर, विजनरी, अचीवर, बेसिक इलेक्ट्रिकल, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और बेसिक ट्रबल शूटिंग शिप पे जाने से पहले पहले निपटा देता है, हिल बी एट अ वेरी गुड पेस। शिप पे रहते हुए जब वो काम कर रहा है तो ऑटोमेशन देखेगा, शिप पे काम कर रहा है हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम मनोरिंग, और पहले 3 महीने में ये चीजें कर ले, क्योंकि आप सामने लाइव प्रैक्टिकली देख रहे हो। डन। अब आप पहले 3 महीने आपको स्ट्रगल होती है, 3 महीने में आपने यूज हो गया, काम कर लिया, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब जैसे ही सेकंड आप आए और आपने देख लिया, नाउ कम्स कि आप एमईओ क्लास फॉर एक्सलेंस पैकेज लें, और उसकी प्रिपरेशन शिप पे ही शुरू कर दें। बिल्कुल। अगर डेली 2 घंटे वो करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी एमईओ क्लास 4 की काफी हद तक तैयारी वहीं पर रह के हो जाएगी। प्रैक्टिकल वीडियोस वहीं देख रहे हैं, तो आइडियल टाइम इज व्हेन यू आर ऑन शिप, यू कैन बाय देयर इटसेल्फ, और वहीं पर रह के नोट्स बनाओ। और इसके लिए आपको कोई लाइव क्लास नहीं करनी है, रिकॉर्डेड क्लास है, कहीं भी बैठ करो, जय माता दी। एम आई राइट? बिल्कुल। सो बेटा, दिस इज समथिंग जो कि एक जूनियर इंजीनियर, और अगर आपके लिए है, तो ये एक फोर्थ इंजीनियर थर्ड एक्सलेंस पैकेज। इसके अंदर वो चीजें हैं जो कि तुम्हें शिप पे काम आएंगी। प्यूरीफायर, कंप्रेसर, मेन इंजन परफॉर्मेंस, बॉयलर कूलिंग वाटर टेस्ट, ऑक्सिलरी इंजन प्लीज कंप्लीट डिकार, ऑटोमेशन, हाइड्रोलिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कैसे पढ़ना है, आता है? अगर आता है बहुत बढ़िया, और अगर और चीज जाना है तो ये हेल्प करेगा। अचीवर पैकेज एंड कॉम्बो पैकेज, जय माता दी। सो गाइज, मतलब बेटा ये मैं इसलिए बता रहा हूं तुम्हें, कि तुम्हारे माध्यम से मैं वेबिनार ले रहा हूँ, ये मॉक कर रहा हूँ, कि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो तुमने कर लिया वो एक पार्ट है, अब इसके बाद मेजर चीजें शुरू होती है लाइफ में। सो शायद तुम्हारी लाइफ के अंदर, देखो मैं जुड़ा हूं तो सिर्फ एमईओ क्लास में नहीं जुड़ा हूं, तुम्हें यहां से आगे तक ले जाने के लिए, गाइड करने के लिए, साथ में अगर नौकरी छोड़ना चाहो उसमें क्या गाइड करूंगा, मैं ये पूरा कोर्स फॉलो करना चाहता हूँ, और एक ट्रस्टवर्दी काम करना चाहता हूँ। कॉपिट। बिल्कुल। सो अपना बैठ के देखो, जो डाउट आए पूछो मेरे से, बिकॉज मैं उसमें हेल्प करूंगा। साथ में एक और चीज, फ्लैट 50% ऑफ तुम डिस्काउंट ले लेना, जो भी प्राइस है उसके ऊपर कूपन कोड डाल दूंगा, बिंदास लो, बट पढ़ना। और तुम जहाज पे जाके अपने जीवन में ऑटोमेटिकली चेंजेस देखोगे, दिस आई कैन प्रॉमिस यू। दिस इज ऑल आई वांट टू से। अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रस्ट करते हो कि यार ये आदमी जो चीजें बनाता है अच्छी बनाता है, और उस प्राइस पे बनाता है जो कि यार इट इज कन्वीनियंट टू टेक, and you can watch these videos at your convenience anytime, anywhere, sometimes even without internet as well। ठीक है? अब तुम मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछो, बिंदास। क्वेश्चन ही सर, मतलब आपको, मतलब इनिशियली जैसे मतलब ये ऐसे मोटिवेशन कहाँ से मिला कि इतना सब कुछ पूरा डिटेल में जाके बनाना, पेन और पॉइंट, लाइक। पेन पॉइंट। देखो क्या होता है कि जो आपने दुख तकलीफ देखे होते हैं, अगर वो बहुत अंदर तक घर कर जाए, बहुत जबरदस्त तरीके से पिन कर जाए, देन यू ट्राई टू फिगर आउट कि यार मेरे साथ जो हुआ है किसी और के साथ ना हो। जैसे अगर कभी तुम्हें कि सेकंड ईयर ने बहुत बुरी तरह से बोला होगा जूनियर इंजीनियर में, तुम्हें लगेगा यार मैं ऐसा नहीं बनूंगा, यार मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो लोग बात है, कई बार हम कर देते हैं वैसा, हम भूल जाते हैं अपना वक्त। सो मेरा मेरा जो फर्स्ट शिफ्ट था, मेरा जो सेगमेंट, वो माय लाइफ माय मिस्टेक सीरीज में यूट्यूब पे, हाँ, हाँ। इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ। तो मेरा इट वाज वन ऑफ द डिजास्टर्स। मतलब मेरे जो लाइफ का जूनियर इंजीनियर का टाइम 6 मंथ्स और 3 महीने, इट वॉज द बिगेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, बिगेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। सो मुझे तब ये लगा यार देखो, मेरे ऐसा गधा भी अगर अच्छा कर सकता है, जस्ट बिकॉज मुझे बाद में अच्छे मेंटर मिले, तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जो कि सबके लिए मेंटर बने। क्योंकि मैं बहुत किस्मत वाला था, जहां पर मुझे मेरे सेकंड शिफ्ट पे एक चीफ इंजीनियर मिले, पंकज सर, जिन्होंने मुझे इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम पढ़ना सिखा दिया यार। उन्होंने मुझे मरून, आई वॉज ब्लेस्ड।
तो मैंने बोला यार अगर मुझे मिल सकता है, अगर मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म ना जहाँ पर लोगों को वो चीजें मिले जो उनको चाहिए, और धीरे धीरे फीडबैक से उसे बेटर करूं, सो यार तुम्हें जरूरत नहीं आएगी। बेसिक ट्रबल शूटिंग वॉज बिकॉज मुझे बहुत गालियां पड़ी, तो मैं लगा एक तो ऐसा होना चाहिए यहाँ पर सिर्फ गलतियों की बात है। ऑटोमेशन आई लव्ड। ऑटोमेशन ने मुझे झाट पे इज्जत दिलाई, फोर्थ में, थर्ड में, सेकंड में, क्योंकि लोगों को आता नहीं है। और ऑटोमेशन मेरा डीपी सेल, आई वाज अ थर्ड इंजीनियर, और मेरी स्टीफन से बिल्कुल नहीं बनती थी। ड्राई डॉक से निकले, बॉयलर का पानी नहीं दिखा रहा, नहीं हो रहा सही से। स्टीफन कहते दिस इज थर्ड ईयर का प्रॉब्लम, थर्ड ईयर आपको खुद ठीक करे, नहीं तो पूरी रात यहीं बैठे, ऐसे बोल के चले गए। हमें ऑटोमेशन थोड़ा इंटरेस्ट था, ये पंकज सर ने डेवलप किया था। हमने डीपी सेल कैलिब्रेशन देखा, जय माता दी जाके कर दिया, और 2 घंटे बाद सर ऑल डन, मैं जा रहा हूँ सोने। एटीट्यूड। सो दीज थिंग्स कम विद नॉलेज एज पावर। एंड देन मुझे लगा यार अगर मैं अच्छा, अब आई वांट टू गेट द बेस्ट पीपल आउट हियर। आई नो वन जसजीत सूरी सर, आई एम टेलिंग यू, वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा उनका। ही इज वन ऑफ द फैबुलस टीचर। अगर जिस दिन वो मनोरल डायग्राम पढ़ाएंगे, मतलब कोई आदमी जिंदगी में मार नहीं खाएगा। मैं उन्हें 2 साल से फील्डिंग कर रहा हूँ, तो ये बानी सर ने बनाया, मेरे बैचमेट है, 2 साल से। जिस दिन वो बनाएंगे, उसका वो प्रोडक्ट से बेटर कभी नहीं बनेगा, और ऐसा समझ में आएगा तुम जिंदगी में कभी मरून डायग्राम में मार नहीं खाओगे। तो दीज आर द पीपल दैट आई एम लुकिंग फॉर। एंड जब ये चीजें निकलेंगी, जब तुम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, तुम 10 लोगों को और बोलोगे, तो एक तरफ बिजनेस ग्रोस, राइट, वर्ल्ड ऑफ माउथ अगर तुम्हारी जिंदगी में, दूसरी तरफ द कम्युनिटी ग्रोस, ठीक है, अपने पेन पॉइंट सॉल्व करें, तीसरी तरफ हिंदुस्तानियों का नाम होगा यार। ये 3 चीजें हैं मुझे लगता है। सो दिस इज व्हाई आई एम डूइंग दिस, एंड आई एम हाईली हाईली मोटिवेटेड। और सर एक ये एक टिप चाहिए था कि सपोज जो फर्स्ट शिप पे, मतलब मैं सुना हो कि बहुत, मतलब जूनियर इंजीनियर पे तो होता ही है मतलब एज जेईटी, बट जब आप सीओसी निकाल के जाते हो तो वो भी आपका स्ट्रगलिंग ही पीरियड होता है बहुत ज्यादा। तभी, वही। इसलिए तुम्हें कह रहा हूं, अगर तुम्हें मेरे पे भरोसा है, मैं तो तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर तुम माता रानी का नाम लेके एक बार इन्वेस्ट करो, तुम इस चीज को देखो, करो, शेयर विद मी डिफरेंस। और एक और चीज, वीडियो अगर तुम्हें 3 महीने बाद भी डिफरेंस लगता है जीरो है, यू आस्क फॉर फुल रिफंड। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, कि मैं चाहता हूं लोगों को पता चले, आदत पड़े, और समझ में आए कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, और उन्हें कन्विंस हो कि अगर ये चीज कर लेंगे, उन्हें जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। जनरेट डी कार्ब हो रहा है, और तुम्हें पता है रोटो कैप कैसे असेंबल, तुमने रात को वीडियो बैठ के देख ली है यार, तो यू विल बी स्मार्टर नेक्स्ट डे, यू विल बी वेल प्लान नेक्स्ट डे। तुम्हारे लिए प्यूरीफायर और कंप्रेसर तो मस्त है। अभी भी प्यूरीफायर जहां पर एक तरफ ठीक है, कंप्रेसर को और बेटर करना, उसमें प्रैक्टिकल वीडियोस नहीं है, अभी थ्योरी है, बट उसमें ऐड करनी है मुझे चीजें। सो धीरे धीरे इसी प्राइस में इंप्रूव करूंगा उनको मैं, बट अभी जो है कम से कम वो तो करो। ऑटोमेशन बिल्कुल। बढ़िया, मनोरल डायग्राम, हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम, और ये हर पैकेज तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएगा। तुम्हें लगेगा सर ड्रीमर पैकेज क्यों? अरे यार, सबसे बेसिक है, लेकिन सबसे एंटरटेनिंग पैकेज वही है। सबसे मुश्किल पैकेज मेरा वही बना, क्योंकि मुझे बेसिक से लोगों को उठाना था। So there are a lot of stuff that I can keep talking on, but what I want to say is just go through that and question my abilities कि सर ये क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको, because I want you to become a good engineer. So my idea was MEO class for excellence पे क्या था कि बच्चे आगे तो बढ़ ही नहीं रहे, तब बनाया। But major idea is when you go on ship, earn respect on ship, वहां पर दिक्कतें आनी चाहिए। और वो बिल्कुल। इज्जत सिर्फ इस बात से नहीं आती कि आईसीसी में रेफरेंस सेल बोल दिया। वो इज्जत इस बात से आती है कि जब जहाज पे प्रॉब्लम होती है, तो मेरा फोर्थ इंजीनियर बोल रहा है वहां पे कि सर ये रेफरेंस सेल में ये प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा हो गया, और तुम्हारे पास वीडियो है, तुम रात को बैठ के देख सकते हो, नहीं तो जाके दिखा सकते हो, देखो सर ये प्रॉब्लम है, इसमें ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा। दैट इज द आइडिया। एंड तुम्हें एक मजे की बात आता हूँ, जिस प्रणीत मेहता ने इतना बुरा वक्त भी देखा, देर वॉज अ टाइम, मैंने फोर्थ में 4 कॉन्ट्रैक्ट करे हैं, तो जब मेरा तीसरा कॉन्ट्रैक्ट के चौथा कॉन्ट्रैक्ट जब मेरा चौथा कॉन्ट्रैक्ट था फोर्थ ईयर का, तो चीफ इंजीनियर मुझे बुलाते थे, कोई भी प्रॉब्लम हो गया, फोर्थ ईयर को बुलाओ, ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर को नहीं। सो दैट वाज द काइंड ऑफ कॉम्पिट ये बना मेरा। पंकज सर के बाद जो मैं अगले 6 महीने भी और पढ़ाई किया, तो एक सही मेंटर ने मेरी जिंदगी बदली, क्या पता मैं तुम लोगों की बदल दूं। लॉजिक सही है। बिल्कुल। सो बेटा, अब मैं जितने भी ऐसे तुम लोगों से बात करूं, मैं तुम लोगों को ये चीजें दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये वीडियो भी डलेगा ताकि और लोगों की समझ में आए, एंड लेट्स सी, ठीक है। तो बिल्कुल। आइडियली राइट टाइम फॉर एनीवन टू बाय, कोई भी तुम्हें जूनियर मेरे से बोलो, अगर एमईओ क्लास पर एक्सेस पैकेज लें, दैट इज व्हेन यू आर ऑन शिप इन द सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ इज एनी डे बिफोर यू गो ऑन शिप, दैट इज जूनियर इंजीनियर एक्सेलेंस पैकेज। इन्वेस्टमेंट है, बट इट इज वर्थ इट। वर्थ इट। तो मुझे बताओ, क्योंकि वो सब चीजें जो तुम्हें गालियों से बचाएगी तुम्हें, और ऐसी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती नहीं है।
बिकॉज लोगों ने कभी सोचा नहीं इस बारे में, उन्होंने बोला नहीं यार, B2B में दैट इज द थिंग, एनीवेज लेट इट बी अ डिफरेंट थिंग, बट आई नो आई एम गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, इट विल हैपन टुडे और टुमारो। जिस दिन तुम्हें टेस्ट लग जाएगा ना, तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे, तुम्हें लगेगा अरे ट्रस्टवर्दी काम है, आदमी है, ये काम अच्छा करके देता है, दैट्स इट। ठीक है, चलो मेहनत करो, आई एम वेरी हैप्पी। बट इस वीडियो के माध्यम से चाहूंगा कि बाकी लोग 6 एक साथ दे रिटर्न और 4 ओवर, और बाद में अगर गाली देनी है तो गाली भी दे, लेट्स सी, आई एम ओपन फॉर दैट एज वेल। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय। बट आई नीड थैंक योर यू। फीडबैक, इफ यू आर इंटरेस्टेड डू लेट। ठीक है, चलो bye। श्योर। बाय।